नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि अब से कुछ ही हफ्तों पहले मैंने आपको खबर दी थी कि जापान की एक डिफेंस नीति थी जिसके तहत वो हद से ज्यादा खर्च अपनी सेना पर नहीं कर सकते थे। और जो ये प्राइस कैप था, ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद लगाया गया था ताकि जो इंपीरियल जापान है वो दोबारा लौट कर ना आ सके। लेकिन अब से कुछ ही समय पहले जापान के प्रधानमंत्री ने अनाउंस कर दिया है कि जो ये प्राइस कैप था, जिसमें हद से ज्यादा आप अपनी सेना पर खर्च नहीं कर सकते, उसे हटा दिया गया है। और अब जापान हर साल करीबन 50 से लेकर 60 बिलियन डॉलर तो अपनी सेना पर खर्च करता ही है। इसके ऊपर से करीबन 350 बिलियन डॉलर और जापान खर्च करेगा अपनी सेना पर। और ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर आप चीन को देखें तो चीन का सालाना मिलिट्री बजट करीबन 200 से लेकर 220 बिलियन डॉलर होता है। जापान उससे भी आगे निकलने जा रहा है। और इसका कारण यह है कि जापान को अब यह लगने लगा है कि आज नहीं तो कल चीन से उसकी लड़ाई होनी है। क्यों? क्योंकि ताइवान को लेकर चीन बहुत ज्यादा एग्रेसिव है और जापान का मानना है कि ताइवान उनकी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, उनकी रेड लाइन है। क्योंकि एक बार ताइवान पर चीन ने कब्जा कर लिया, उसके बाद जापान सीधे निशाने पर आ जाएगा चीन के। क्योंकि ये बात चीन के कई मिलिट्री रणनीतिकार कह चुके हैं कि ताइवान के बाद अगर चीन किसी का नंबर लेगा पूरे प्रशांत महासागर में, वो होगा जापान। ताइवान के बाद चीन जापान के लिए जाएगा, इसीलिए जापान तैयारियों में जुट गया है। लेकिन जापान को यह भी पता है कि चीन आज की तारीख में बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है और जापान चाहे कितनी भी कोशिशें कर ले, वो अकेले चीन को नहीं हरा सकता। जापान को चाहिए एक रिलायबल साथी। और भले ही अमेरिका उनकी कितनी भी ज्यादा मदद क्यों ना करता हो, कितनी ही सुरक्षा क्यों ना करता हो, लेकिन अमेरिका को लेकर एक शंका मन में रहती है। इसीलिए जापान एक रिलायबल साथी चाहता है और जो उसे मिल चुका है भारत के रूप में। भारत एक शक्तिशाली देश है, दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है। इससे बेहतर जापान को कोई नहीं मिल सकता था। और इसीलिए जापान अब भारत के साथ अपना मिलिट्री कोऑपरेशन नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने वाला है। जी हां, खबर निकलकर सामने आई है कि जापान अब भारत के साथ मिलकर खतरनाक और शक्तिशाली हथियार बनाएगा और इसकी शुरुआत होगी एक बहुत ही स्पेशल हथियार से। दरअसल बताया गया है कि जापान भारत के साथ एक मैरीटाइम ड्रोन बनाना चाहता है, मतलब कि एक ऐसा ड्रोन जो चीनी नौसेना पर हर समय नजर रख सके। और बताया गया है कि ये ड्रोन इतना ज्यादा पावरफुल और एडवांस होगा कि चीनी नौसेना के खिलाफ हिंद महासागर में, साउथ चाइना सी में और प्रशांत महासागर में भारत और जापानी सेना की आंखें बनेगा। और आपको बता दूं कि जो ये ड्रोन प्रोजेक्ट है ना, ये जापान से ज्यादा भारत के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जापानी सेना के पास फिर भी अमेरिका द्वारा दिए गए एडवांस ड्रोन मौजूद है, जबकि इसके मुकाबले भारत के पास ड्रोन के नाम पर कुछ भी नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि पिछले कुछ समय से चीनी नौसेना की जो हरकतें हैं हिंद महासागर में बढ़ी है। ऐसे में चीनी नौसेना पर नजर रखने के लिए भारत को बहुत ही एडवांस ड्रोन की जरूरत थी। अब भारत खुद भी ड्रोन बना रहा था पिछले कुछ समय से, रुस्तम 1 और रुस्तम 2 के नाम से, लेकिन ये दोनों प्रोजेक्ट लगातार फेल हो रहे थे। इसीलिए भारत को मजबूरी में अमेरिका के पास जाना पड़ा और अमेरिका ने हमें MQ-9 प्रीडेटर नाम के एडवांस ड्रोन प्रोवाइड कराए हैं, लीज पर हमने किराए पर लिए हैं, जिनका इस्तेमाल भारत इस समय कर रहा है चीन को रोकने के लिए। बताया जा रहा है कि भारत को ये ड्रोन बहुत बेहतर लगे हैं, इसीलिए भारत अमेरिका से ये ड्रोन और ज्यादा किराए पर लेगा। हालांकि आप कहोगे कि भारत खरीदता क्यों नहीं? इसका कारण है हमारा बजट इशू। आज की तारीख में भारत का बजट लगभग 70 बिलियन डॉलर हर साल होता है और ये बहुत बड़ी रकम है। आपको बता दूं, पाकिस्तान के मुकाबले हमारा बजट लगभग 7 गुना बड़ा है, लेकिन ये फिर भी कम पड़ रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमारी थल सेना के पास तो हर एक मॉडर्न हथियार मौजूद है, हर एक एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन हमारी वायुसेना और नौसेना की हालत खस्ता है। बात करें वायुसेना की तो उन्हें कम से कम 150 नए लड़ाकू विमान तुरंत चाहिए। बहुत ज्यादा कम स्क्वाड्रन है उनके पास और कई मामलों में तो वायुसेना को सोवियत यूनियन के जमाने के लड़ाकू विमानों से काम चलाना पड़ रहा है, जिसमें हमारे कई पायलट शहीद हो जाते हैं। बात करें नौसेना की तो वहां पर भी स्थिति अच्छी नहीं है। अब आप खुद सोचिए कि जब हम अपनी नौसेना और वायुसेना को अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में हम जो स्टेट ऑफ द आर्ट यानी कि सबसे ज्यादा बेहतरीन हथियार जो बहुत महंगी कीमत पर आते हैं, वो कैसे खरीद लें? इसीलिए भारत को इस समय किराए पर ड्रोन लेकर काम चलाना पड़ रहा है और इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत
जापान के साथ ये एडवांस ड्रोन मिलकर बना सकता है, क्योंकि भारत ही ऐसा देश है जिसे इस समय ड्रोन की बहुत सख्त जरूरत है, खास करके मैरीटाइम ड्रोन की। हालांकि इस प्रोजेक्ट पर मैं अपनी नजर बनाए हुए हूं, जैसे ही इस पर कोई ब्रेक थ्रू खबर आएगी मैं तुरंत आपको सूचित कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।